अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और बहुत खुश भी होंगे। बीइंग अ मुस्लिम हम सब लोग को इंतज़ार रहता है रमज़ान के महीने का। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरे चैनल पे मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड रहते हैं, इस महीने की तैयारियाँ करते हैं। और जो है आज 11 मार्च है और जो है वो हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में ऑलरेडी पहला रोज़ा हो चुका है, सऊदी अरब, दुबई वगैरह में, और यकीनन कल ओमान में पहला रोज़ा होने वाला था। तो मैं ऑफिस से सीधा यहाँ पे आकर रुकी थी एक ग्रोसरी स्टोर पे। मैंने सोचा कि रमज़ान की क्यों ना तैयारी कर ली जाए और जो भी मैंने ख़रीदारी करनी थी वो अभी से कर लूँ, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग पर्सन हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम 3-4 दिन पहले जो है वो सारी तैयारी करके रखें। और मैं ऑफिस से सीधा इधर आई थी तो मैंने सोचा कि ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही घर जाऊँगी। उसके अलावा भी मुझे 2-3 काम थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ग्रोसरी कर ली जाए। टाइम हो गया था जी 6:24, मगरिब की अजान होने वाली थी और मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। ये जो स्टोर है हमारे घर के करीब है। वैसे तो यहाँ के सब लोग जो है वो मॉल्स वगैरह में जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए, वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है, ऑप्शंस भी ज़्यादा होती हैं। और लेकिन मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि वहाँ पे काउंटर्स पे जाके आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि आप जो है किसी छोटे स्टोर पर चले जाएँ, ताकि आपका टाइम जो है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम ना हो ग्रोसरी के चक्कर में। तो ग्रोसरी के बारे में अगर बात करें तो रमज़ान में कोई स्पेशल ग्रोसरी नहीं होती, वही होती है जो नॉर्मल हम लोग खाते पीते हैं। इवन तो रमज़ान में जो है वो हमारा खाना पीना कम हो जाता है, एक हमारी जो मील है वो स्किप हो जाती है, लंच हम लोग नहीं करते हैं। तो ब्रेकफास्ट और इफ्तारी और सहर में इतना ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता। और लेकिन ये है कि हम लोग का ये एक माइंड सेट है कि हम लोगों ने हर चीज़ जो है वो बनानी होती है। डेफिनेटली जो है ना, आपको चाहिए कि आपने सारा दिन रोज़ा रखा होता है, तो जब आप इफ्तार पे आप दस्तरख्वान पे बैठे तो दस्तरख्वान सजा हो, रंग बिरंगे पकवान मौजूद हों वहाँ पे। ये और घी है स्पेशली मैं लेने के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि पराठे बनाने के लिए पाकिस्तान में हम लोग डालडा घी इस्तेमाल करते हैं। उससे ये होता है कि पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। ऑयल वगैरह यूज़ करें तो वो बहुत सॉफ्ट पराठे हो जाते हैं, तो खाने का मज़ा नहीं आता है। उसके अलावा जो इफ्तार में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो होती है फ्रूट चाट, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है और ये हेल्दी भी होती है। मेरे ख्याल से समोसे, पकौड़े और इस तरह की जो फ्राइड आइटम्स होती हैं उनको स्किप करना चाहिए और आपको हेल्दी डाइट पे आना चाहिए, ताकि आप जो है ना वो एक अच्छी लाइफ गुजारें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। पहले ये होता था कि हम लोग की नज़र पकोड़े, समोसे, पैटीज़ इन चीज़ों पे हुआ करती थी, लेकिन इस बार रमज़ान कुछ अलग ही माइंडसेट लेके आया है मेरे लिए। तो ये रमज़ान बहुत ही एक डिफरेंट ही फीलिंग है। मैंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया जैसे मुझे इस रमज़ान में फ़ील हो रहा है। आई मीन कि आपने अपने गोल्स वगैरह सेट करने होते हैं कि भाई हमने क्या क्या, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इस रमज़ान के महीने में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली कोई भी काम करते हैं 30 दिन के लिए, तो अगर आपने अपनी आदत पक्की करनी होती है तो आप 30 दिन तक जो है वो कंटिन्यू यार ये तो मेरा वर्ड फंस गया, मुसलसल आप जो है ना वो काम करें तो आपकी आदत बन जाती है। तो रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें ऑटोमेटिकली आपने 30 दिन एक रूटीन फॉलो करनी होती है, तो फिर यकीनन वो आपकी आदत बन जाती है। बहरहाल लेक्चर को छोड़ती हूँ, वापस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मेरी ग्रोसरी वगैरह हो चुकी थी और मैं यहाँ से जो है वो सामान वगैरह उठा के निकलने वाली थी। इन्होंने मुझे कहा कि आपको एक कूपन मिलेगा, कूपन को आप स्क्रैच करें, मे भी आपकी गाड़ी निकल है। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। तो मैंने उसको स्क्रैच किया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं निकला। ऊपर लिखा हुआ था बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। फिर मैंने कुरानदाजी के बॉक्स में अपना जो वाउचर था वो डाल दिया और फिर बस मैं जो है वो घर की तरफ रवाना होगी। बल्कि घर नहीं जाना था, मुझे भी एक और काम था। जैसे ही मैं वहाँ से निकली, मैंने सामने देखा एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे इतनी प्यारी लाइट्स लगी हुई थी और बिल्कुल रमज़ान की वाइब आई थी, कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई थी। यहाँ पे ये एक ट्रेंड है अरब कंट्रीज़ में है कि इफ्तारी के बाद सारे मर्द हजरात बाहर आके बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं और जो है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ शैफ़ेज़ इस तरह के बने हुए होते हैं। फिर वहाँ से मैं निकली, घर जाने के बजाय मैं एक दूसरी मॉल में चली गई, क्योंकि मुझे वहाँ से ख़रीदना था ट्राईपॉड मोबाइल सेट करने के लिए। क्योंकि मैं किचन में जब भी वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी मैं टिशू के रोल के ऊपर मोबाइल सेट करती हूँ, कभी मैं कप्स और ग्लास के दरमियान में मोबाइल रखती हूँ वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था। है था पहले, लेकिन वो टूट गया था। यहाँ पर मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था हर जगह पर। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती
रमज़ान से या ईद से एक दिन पहले लोग इतनी शॉपिंग, इतनी ग्रोसरी, इतना कुछ करते हैं जैसे उसके बाद इन लोगों को कुछ मिलने ही नहीं वाला। भाई तहम्मुल से काम लो, सब्र से काम लो। बहरहाल यहाँ पे मैं गई तो इसने मुझे ट्राईपोड्स दिखाया डिफरेंट टाइप के। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे किस टाइप का ट्राईपोड चाहिए। मैंने उसको बोला मैंने किचन में वीडियो वगैरह बना रही होती हूँ आजकल, तो मुझे उसके हवाले से कोई अच्छा सा ट्राईपोड चाहिए। तो उसने मुझे जो पकड़ा दिया ट्राईपोड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब मैं घर आके मैंने देखा तो उसने मुझे चूना लगा दिया हुआ था। चूना समझते हैं आप? चूना लगा के उसने मुझे दिखाया कुछ और बॉक्स के अंदर मुझे कुछ पैक करके दे दिया। एंड आई फेल्ट यार ये क्या मेरे साथ धोखा कर दिया इसने। रमज़ान का महीना है भाई, इंसान को जो है ना वो दयानतदारी से काम लेना चाहिए। बहरहाल पर फिर वापस गई, वहाँ पे जाके मैंने जो है वो उसको चेंज करवा के एक दूसरा ट्राईपोड लेके आई। दो अगर मुझे अभी तक वो यूज़ करना नहीं आ रहा है और मैं मोबाइल हाथ से ही यूज़ कर रही हूँ, अभी सीखना पड़ेगा। और फिर जब मैं घर की तरफ रवाना हुई तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिली। रोड्स के ऊपर इतना रश था और सिग्नल के ऊपर तो अल्लाह ही माफ़ करे। फिर मुझे भूख लगी, अभी तक मैं घर नहीं गई। देखिए अब 8-9 बज गए, मैं ऑफिस से 5-6 बजे की निकली हुई थी। अभी तक घर जाना मुझे नसीब नहीं हुआ था, ये सारे काम करी थी मैंने। फिर खाना लिया, खाना खाया और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद अगले दिन रमज़ान था तो मैंने सोचा कि यार अभी से सारी चीज़ें अनपैक कर दूँ। जो भी सामान मैं लेके आई थी उसको जो है ना शॉपरों से निकाल कर रख देती हूँ ताकि मुझे जो है ना रोज़ा रख के ये सब कुछ ना करना पड़े। फिर जो फ्रूट्स वगैरह थे उनको मैंने सेपरेट करके रखा। और अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे आज इसकी टोन इतनी स्लो और इतनी मध्यम कैसे है, क्योंकि मैं जब भी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो मैं इतना लाउड बात कर रही होती हूँ और मेरी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन आज जो है ना मेरे आराम से बात कर रही हूँ तो तहम्मुल से। ऐसे लग रहा होगा आप लोग को शायद मैंने रोज़ा रखा हुआ है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ। तो नहीं, मैं इफ्तारी करने के बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर जी मैं सो गई थी। फिर मैं उठी सुबह 5:30 बजे, 4:30 बजे उठी क्योंकि सहरी बनानी थी। मैंने अपनी भाभी को भी उठाया और फिर मैंने जो है वो लच्छेदार पराठा बनाया अपने लिए, ज़बरदस्त था वो जो मैं घी लेके आई थी उसके साथ। और पराठा बनाने के बाद मैंने भाभी को उठा दिया। मैंने कहा चलो उठ जो, हम दोनों साथ में जो है वो सहरी कर लेते हैं। भाभी जो है वो नाश्ता हो उसका चाहे 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, सुबह 8 बजे उसको चाय चाहिए होती है। चाय के बगैर उसकी सहरी नहीं हो सकती, उसका नाश्ता नहीं हो सकता। इन शॉर्ट उसकी जो फर्स्ट मील है उसके साथ उसको डेफिनेटली चाय लाजिम चाहिए। तो ये जो चाय के शौकीन लोग होते हैं ना, ये उनको इस बात का अंदाज़ा होगा। मैं चाय पर्सन नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं लस्सी बना के पीती हूँ ताकि मुझे पूरा दिन भूख ना लगे। और मैं रात को तो ये इरादा करके सोई थी कि मैंने सहरी में कुछ भी नहीं है खाना, क्योंकि मैंने काफ़ी हैवी डिनर कर लिया हुआ था। लेकिन जब मैं सो के उठी तो मुझे काफ़ी मतलब फ़ील हो रहा था कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, भूख लग रही है। फिर मैंने अपने लिए लस्सी बनाई, दही मैंने उसमें डाला, पानी नहीं डाला मैंने उसके अंदर, जो है ना वो मिल्क लेके आई थी वो मैंने उसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाली। मैं चीनी पर्सन भी नहीं हूँ। और मैंने फिर जो है ना उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, मिक्स करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया। और इतने, आप यकीन करें, इतने मज़े की लस्सी बनी थी। आप ये ट्राई कीजिएगा। पानी नहीं डालना, पानी से बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। और चीनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है डालनी, ठीक है। थोड़ी सी आपने चीनी डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है, दही, और बाकी आपने उसमें मिल्क शामिल करना है। तो वो इतनी थिक और मज़ेदार सी लस्सी बनी थी ना, पूरा दिन यकीन माने मुझे प्यास नहीं लगी। मुझे लग रहा था शायद लस्सी पीने की वजह से मुझे प्यास नहीं लगी, लेकिन वैसे ही मैं कम खाती हूँ। और ये देखें कितनी मज़े की लग रही है, देख के मेरा दिल करने लग गया कि फिर से बना लूँ। लेकिन सहरी में कल फिर बनाऊँगी। और बस फिर लस्सी उठा के बाहर चली गई भाभी। ऑलरेडी मैंने उसको कहा कि तुम स्टार्ट करो सहरी करना, मैं अभी आ जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। फिर हम दोनों बहनों ने बैठ के जो है वो थोड़ी गपशप की और साथ में हम लोगों ने जो है वो अपनी सहरी निपटा ली। उसके बाद हम लोगों ने वज़ू किया, नमाज़ अदा की। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आपको ये कुरान पाक दिखा रही हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊँ कि भाई मैं बड़ी नमाज़ी परहेज़गार हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, दिखावा करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों के साथ एक थॉट शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए उर्दू में कुरान पाक की पूरी तफसील यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप अगर बेशक 1 आयत 2 आयत पढ़ें, उसके साथ आप उसकी तफसील भी पढ़ें, उसका पस मंज़र पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि कुरान पाक हमसे कह क्या रहा है। ये नहीं कि आप रट्टे लगा कर जस्ट उस पारे ख़त्म करते जाएँ, कंप्लीट करते जाएँ। ये मेरा मशवरा है आपके साथ। फिर मैं जो है वो नमाज़ पढ़ के सो गई। फिर मैं जब सुबह उठी हूँ, आप यकीन माने सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगा था ना वो ये था कि मेरे से सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था या अल्लाह ये झूठी हो जाए। इवन तो मैं 9 बजे उठी थी, 9 साढ़े 9 बजे उठी थी और ऑफिस से आना था। इतनी मुश्किल से मैं उठी रेडी होके। और फिर मैं जब नीचे आई ना तो बाहर क्या अच्छी धूप निकली हुई थी और मौसम अच्छा है। सलाला में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मौसम अच्छा था। और जब फ्रेश बंदा हो जाता है तब तो मतलब नींद उड़ पुड़ जाती है। लेकिन बिस्तर छोड़ना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम है, यही इम्तिहान होता है इंसान का। बस जी फिर मैं ऑफिस में चली गई। ऑफिस में कोई ख़ास काम तो था नहीं। फिर मैंने सोचा यार रोज़ा रखा हुआ तो ड्रामे वगैरह नहीं देखूँगी, तो चलो रमज़ान ट्रांसमिशन देख लेती हूँ, हलाल इंटरटेनमेंट हो जाएगी। साथ में मैं नमाज़
पढ़ने के बाद कुरान पाक, ये भी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, मैं दिखावा नहीं कर रही, बल्कि नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात किसी इंसान के लिए नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं दिखा नहीं रही कि मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग नहीं पढ़ रहे, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सब लोग मुझसे ज़्यादा ही पढ़ते होंगे। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप कोशिश करें आप कुरान पाक की ऑनलाइन तिलावत कर लें, या फिर जो है वो आप ऐसे कोई प्रोग्राम्स देख लें जिसमें आपको कोई दीन की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, सही है। तो फिर इसके बाद मैं ये सब देखती रही और फिर घर आ गई, घर आके मैं सो गई थी। फिर असर के टाइम में उठी, असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं किचन में चली गई। किचन में भाभी मेरी ऑलरेडी खाना शाना बना रही थी, सारी तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ, सही है। यहाँ पे फ्रूट चाट बनाई हमने, क्योंकि फ्रूट चाट जो है ना वो सबसे ईजी और जो है ना हेल्दी स्नैक कह लें या जो भी कह लें वो चीज़ है। उसके बाद मैंने एक क्रिएटिविटी देखी हुई थी उधर यूट्यूब पर, तो मैंने वो स्टिक्स के ऊपर जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह लगा दी। और सब मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो है डेट्स। मैं क्रीम स्पेशल लेके आई थी, क्योंकि डेट्स में क्रीम्स की फिलिंग करके रखे ना तो खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे हमारी बन रही थी चना चाट, सही है। और जो है वो फ्रूट के ऊपर ये रूह अफ़ज़ा हमने ऐड कर दी, क्योंकि इसका बहुत एक अच्छा स्वीट सा टेस्ट आता है। और फिर बस इफ्तारी होगी। ये था जी हमारा सहूर और इफ्तार। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबको फिर से रमज़ान मुबारक, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें आप लोग समेट सकें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह